2014 में इंटर स्तरीय बीएसएससी ने वैकेंसी निकाली। इन अभ्यर्थियों को चेतावनी दी गई, आप सरकार में हैं और अभी एक सिटी मैनेजर की परीक्षा, अभी तक उनको ज्वाइनिंग लेटर। छात्र के भविष्य के बारे में सोचना सरकार की जिम्मेवारी है, सरकार की जिम्मेदारी है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। हम बात करते हैं बिहार के उन छात्रों की जो छात्र सड़क पर आंदोलन रोज़ करते हैं। उनकी मांग है कि जो बिहार में आयोग है, चाहे वो बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हो या फिर वो सिपाही की भर्ती कर रहा सीएसबीसी हो या फिर वो कोई भी आयोग हो या सिटी मैनेजर की बहाली जो हो रही है, उसे लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। उन सारे मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जदयू के प्रवक्ता अरविंद निषाद, और आज हम उनसे सीधा सीधा सवाल करते हैं कि आखिर सरकार इन छात्रों की क्यों नहीं सुन रही है। देखिए, आपके प्रश्न में ही प्रश्न है। पिछले 16 वर्षों में राज्य के युवाओं को, छात्रों को जितने बड़े पैमाने पर सरकारी नौकरी दी गई है, 15 वर्षों के राज वालों से कोई तुलना नहीं है। चौथी बार बिहार सरकार ने दारोगा की बहाली निकाली। 3 बार चयनित दारोगा आज बिहार में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बड़ी संख्या में बिहार में महिलाओं को पुलिस विभाग में नौकरी दी गई, वो भी युवा हैं। और अभी एक खबर छपी कि बिहार देश का पहला राज्य है जो महिलाओं के लिए अलग से एक बटालियन जो तैयार किया है। देश के किसी राज्य में ऐसा नहीं तैयार किया है। ये रोल मॉडल है बिहार का। तो हम इस प्रकार का मॉडल तैयार कर, साथ ही शिक्षक नियुक्ति में अभी तक सरकार ने जो जितने बड़े पैमाने पर छात्रों को नियोजन किया है, करीब 6 साढ़े 6 लाख की संख्या है। और अभी आगे प्रक्रिया जारी है नियुक्ति की, नियोजन की। इसके अलावे डाटा ऑपरेटर्स, इसके अलावे ऑफिस मैनेजमेंट, कौन कौन सेक्टर में हमारी सरकार ने युवाओं को नौकरी नहीं दिया, छात्रों की नौकरी। इसी पर एक काउंटर सवाल करेंगे। जिस तरह से आपने कहा कि आइडियल है बिहार, तो बिहार का आयोग इस बात में भी तो कहीं ना कहीं आइडियल है कि 2014 में इंटर स्तरीय बीएसएससी ने वैकेंसी निकाली थी और 2021 हो रहा है, अभी भी उसका रिज़ल्ट आना बाकी है। उसके बाद काउंसलिंग होगा, मतलब अभी रिज़ल्ट का प्रोसेस ही चल रहा है। 2019 के अंतिम महीना नवंबर से पेंडेमिक है, जिसको कोविड-19 कहा जाता है। इससे पहले भी 5 साल गुजर गया उसके, ठीक है। इसीलिए उसका नाम ही है कोरोना वायरस डिजीज़ 19, चूँकि 19 में उसका इजाद हुआ, पहचान में आया। 2019 से और अभी तक कोरोना काल ही चल रहा है। बहुत सारे कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन करना है। हो सकता है इस आधार पर कहीं रुकावट हुई हो, चूँकि वो सरकारी काम है, मैं ज़्यादा डिटेल नहीं जानता हूँ। लेकिन अन्य परीक्षा नियुक्तियों में आप देखिए, 52वीं से 57वीं तक बीपीएससी ने एक साथ परीक्षाएं ली और सभी को नौकरी प्रदान कर दी गई। ये हमारी सरकार ने हमारी सरकार ने बैकलॉग नहीं रखा था। हमारी सरकार का बैकलॉग नहीं था, हमने उसको फुलफिल किया। तो किस आधार पर? हाँ, मैं उन छात्रों के साथ सहानुभूतिपूर्वक हूँ कि उनका अविलंब कर्मचारी चयन आयोग, कर्मचारी चयन तकनीकी आयोग उन विद्यार्थियों का अविलंब परीक्षा ले, मैं इसके पक्ष में हूँ। आप उसके पक्ष में, लेकिन जब आयोग के पास अभ्यर्थी गए, बाहर में धरना प्रदर्शन किया, तो आयोग ने एक नोटिस जारी कर दिया और नोटिस में एक तरह से सीधा इन अभ्यर्थियों को चेतावनी दी गई कि अगर वो इस तरह का आंदोलन या प्रदर्शन, जबकि वो शांतिपूर्ण था, करेंगे तो उनके कैंडिडेचर को रद्द कर दिया जाएगा, उन पर एफआईआर किया जा सकता है। तो ये कहाँ तक? देखिए, मैंने तो देखा नहीं है कि आयोग की ओर से क्या निकाला गया है, लेकिन सरकार के काम में बाधा उत्पन्न करने पर सरकार को यह अधिकार है कि ऐसे उपद्रवी लोगों को, तो उपद्रव होगा तब ना, ऐसे उपद्रवी लोगों पर तो यह मान के चला जाता है कि उपद्रव होगा। एहतियातन सरकार एहतियात बरतती है। इसीलिए हमको लगता है कि आयोग इस संदर्भ में आगे की सोच करके, भविष्य की सोच करके ऐसा कदम उठाया होगा। लेकिन
मैं पुनः दोहराऊंगा कि यही इन्हीं सब आयोगों के कारण बिहार में बड़े पैमाने पर छात्रों युवाओं की नियुक्तियां हुई, उनको रोजगार मिला। आगे भी यह प्रक्रिया जारी रहेगा। वो भी सही है आपका, लेकिन एक कुछ आप ही के जवाब में से मैं कुछ प्रश्न पूछ रहा हूँ। जैसे कि आपने बोला कि दरोगा की बहाली हुई, 4 बार वैकेंसी आई, निकला, मगर जो बहाली आती है उसमें हमेशा क्यों ऐसा होता है कि कोई ना कोई क्वेश्चन उठता है? जैसे कि क्वेश्चन लीक होने की बात आती है सामने, फिर कोर्ट में मामला जाता है, मतलब कहीं ना कहीं मामला कुछ ना कुछ फंसता है। देखिए, के बारे में मैं ज़्यादा नहीं जानता हूँ कि किन कारणों के आधार पर कोर्ट जाते हैं या धरना प्रदर्शन करते हैं, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में बिहार के नौजवानों को रोजगार ने सरकार दिया। ये तो आंकड़े हैं, ये आंकड़े हैं, और ये इस आंकड़े को झुठलाया नहीं जा सकता है। तो अब लोकतंत्र में सभी को अधिकार है, तरह तरह के सरकार ने लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत अधिकार दिए हैं। जिनको लगता है ऐसा, वो कोर्ट का दरवाजा इधर उधर खटखटाते हैं। उसमें कहीं सरकार अपनी ओर से निष्पक्ष परीक्षा एजेंसी के माध्यम से परीक्षाएं लेती है और उनकी नियुक्ति करती है। अब आपसे एक बात और मैं पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप सरकार में हैं और सरकार में जदयू के हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तो ऐसे में अभ्यर्थी एक तरह से कहा जाए तो आपसे सवाल ये करना चाहते हैं कि जो अभी एक सिटी मैनेजर की परीक्षा हुई बिहार हाउसिंग डेवलपमेंट में, और 6 महीना पहले उसका फाइनल रिज़ल्ट आ गया, 6 महीना हो गया फाइनल रिज़ल्ट आए हुए, और वो अभ्यर्थी 163 हैं, उनका अभी तक उनको ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला, उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई। वो लोग एनओसी के लिए वहाँ, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी पिछली नौकरी छोड़ दी। अब ऐसे में उनके भविष्य पर तो क्वेश्चन मार्क उठ गया। उनकी नियुक्तियाँ किन कारणों से नहीं हो पा रही है, यह टेक्निकल विषय है, और इस तकनीकी विषय के बारे में मैं जानता नहीं हूँ। लेकिन फिर भी हमारी पार्टी की ओर से और सरकार की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम का आयोजन प्रत्येक सोमवार को करते हैं, और उसके अलावा जनता दल यूनाइटेड के माननीय मंत्रीगण, भारतीय जनता पार्टी के माननीय मंत्रीगण कार्यकर्ताओं के सुविधा के लिए और आम जनता की सुविधा के लिए अपने अपने पार्टी कार्यालय में, दफ्तर में सुविधा के अनुसार उपस्थित होते हैं। वैसे लोगों को इन फोरम पर अपनी बात रखनी चाहिए। तो बहरहाल हमसे बात हुई जदयू के प्रवक्ता अरविंद निषाद से, और इन्होंने साफ तौर से ये बातें कही हैं कि वो सरकार तक छात्र भी अपनी बात ले जा सकते हैं, जनता दरबार में अपनी आवाज़ लगा सकते हैं, मगर सवाल बहरहाल ये खड़ा होता है कि बिहार का भविष्य है छात्र, और छात्र के भविष्य के बारे में सोचना सरकार की जिम्मेवारी है, सरकार की जिम्मेदारी है। ऐसे में सरकार कहीं ना कहीं इनको जो एक तरह से नज़रअंदाज किए जा रहे हैं उनके बारे में विचार करे, और आयोग को निर्देश दिया जाए कि जो वैकेंसी 7-7 साल तक खींची जा रही है उसे जल्द से जल्द पूरा किया जाए। के साथ हमारे खबरों को विराम देते हैं, और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक के ज़रिए देख रहे हैं तो पेज लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।